दोस्तों गेट 2024 का रिजल्ट हाल ही में डिक्लेयर हुआ है और आप देख रहे हैं टॉपर स्टॉक। टॉपर हैं अमर चौधरी और जिनकी रैंक है और रैंक 4 इन गेट सिविल इंजीनियरिंग। अमर ने आईआईटी आईएसएम धनबाद से बीटेक किया है। 2023 पास आउट है। कॉलेज के टाइम पर ही इन्होंने एडीजी का पोस्टल कोर्स ज्वाइन कर लिया था और बीटेक करने के बाद फिर ये इन्होंने क्लासरूम कोर्स ज्वाइन किया दिल्ली सेंटर में, जो कि लेटेस्ट क्लासरूम कोर्स जो 2024 के लिए हुआ और उसी एग्जाम में इनका रैंक आ गया। अमर के बारे में खास बात यह है कि इन्होंने नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट लिखा था मेडी जी का और स्कॉलरशिप मिली इनको। 30% स्कॉलरशिप के थ्रू उनका मेडी जी में एडमिशन हुआ। अमर कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो अमर, माय क्वेश्चन टू यू इज दैट कि आपने कब पहली बार सोचा कि अब मुझे गेट की तैयारी करनी है? सर, मेरे जो कॉलेज में सीनियर्स थे तो उनकी अच्छी रैंक आई, तो मैं जब थर्ड ईयर स्टार्टिंग में ही सोचा मैंने कि गेट की तैयारी करनी चाहिए। उसी टाइम मैंने पोस्टल पैकेज लिया। तभी सर मैंने उसके अपने सेमेस्टर के साथ साथ थोड़ा थोड़ा उससे पढ़ने की कोशिश करी, पीवाईक्यू देख देख के क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। और सर इस तरीके से मैंने स्टार्ट करा। आपका फोकस गेट पर था या आईएएस पर था? सर गेट पर ही था सर। यहाँ पे आके आईएएस दोनों चीज़ें पे हो गया था, लेकिन फाइनल ईयर में गेट पे ही था। ओके। आपने ऑफलाइन कोर्स को क्यों प्रेफर किया? आप तो ऑनलाइन कर सकते थे। सर मतलब मुझे ज़्यादा सही नहीं लगता है सर ऑनलाइन, मुझे ऑफलाइन ज़्यादा सही लगता है। अब ऑफलाइन में सभी लोग साथ में पढ़ रहे रहते हैं, एक रिदम रहता है जो हम क्लास के साथ चलते रहते हैं। टीचर से इंटरेक्ट करने के साथ ज़्यादा मौका मिलता है, और क्वेश्चन भी मुझे लगता है आसानी से पूछ सकते हैं। और आसपास दोस्त रहते हैं, उनसे भी पूछ सकते हैं, कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो उस टाइम। अमर, अभी मैंने रैंक 1 से बात की एंड भानु प्रताप से, उनका भी यही कहना था कि कॉलेज के टाइम में हम लोगों ने बीटेक में कोविड में ऑनलाइन पढ़ा था लेकिन कुछ भी याद नहीं है और यस। ऑनलाइन वो एक उनके लिए सक्सेसफुल टूल नहीं हुआ। आपने भी ऑनलाइन को ठीक नहीं बताया। तो यस ऐसा क्या है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं आ पाते दिल्ली और उनको हो सकता है कि प्रिपरेशन ऑफलाइन करने में दिक्कत हो। सर, ऑनलाइन में ये डिफरेंस लगता है कि सर मैं इतना मतलब मैं मेरे केस में बता रहा हूँ, मैं इतना मोटिवेशन नहीं फील कर पाता जो मैं क्लास में फील कर रहा हूँ। ऐसा मुझे लगता है, लेकिन अगर कोई इतना मोटिवेशन मोटिवेशन रख सकता है तो ऑनलाइन में भी लोग बहुत अच्छी रैंक ला सकते हैं, अगर कोई सही से पढ़ रहा है तो। हम्म। अपने उस पे, अपने बलबूते पे। आपकी डेली रूटीन क्या होती थी? आप कैसे क्लास के बाद कितने घंटे पढ़ते थे? नोट्स कैसे बनाते थे? कैसे रिवीजन करते थे? ओके सर, तो सुबह सर 6 o'clock आई राइज अप एंड सर 8 बजे से लगभग क्लास रहती थी। तो सर फिर लगभग शुरुआत में 2-3 बजे तक क्लास रहती थी। तो फिर उसके बाद तो सर कोई वो नहीं रहता था, घंटे नहीं होते थे, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। और जब आज का होमवर्क कंप्लीट हो जाए तो पिछला रिवाइज करना शुरू कर दो, या शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कर दो। ये शुरुआत में तो यही था। दिल्ली में कहाँ रहते थे? सर यहीं पे सैदुल आजाम में। अच्छा, तो रहने में कोई दिक्कत परेशानी और इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं क्या? बहुत सारे स्टूडेंट बाहर से आते हैं। सर खाना अच्छा नहीं मिल रहा था थोड़ा। स्टूडेंट लाइफ का जो खाना का प्रॉब्लम होता है वो तो जब तक तैयारी चलती रहती है तब तक खाने की समस्या बनी रहती है। लेकिन सर मैंने उसका भी एक सॉल्यूशन ढूंढा कि मैं रोज सुबह को मतलब अमूल की एक ½ लीटर की वो दूध लेके आता था, वो मैं हाँ, रोज पीता था, तो सर उससे मेरी हेल्थ अच्छी बनी रही। तो मैंने मिल्क उसका उसका साइड वो सोचा। सॉल्यूशन निकाल दिया। यस सर, खाना अच्छा नहीं मिलता। ओके। और कोई समस्या हुई? दिल्ली में तो पॉल्यूशन प्रॉब्लम भी रहती हाँ है। सर, पॉल्यूशन भी रहती है सर। वो एक लिमिटेड टाइम के लिए है बट हाँ सर, वो सर्दियों के लिए रहता है। कुछ कुछ पाना है तो कुछ से कंप्रोमाइज करना ही पड़ेगा। यस सर। ठीक है, सोर्सेज ऑफ स्टडी क्या थे हमारा? आपके किन किन सोर्सेज को आपने फॉलो किया? सर सिर्फ क्लास नोट्स, सिर्फ क्लास नोट्स। अब जब यहाँ पे आया कोचिंग करने के लिए, सिर्फ क्लास नोट्स। ना पीछे कभी पुराने नोट्स देखे, कुछ नहीं, सिर्फ क्लास नोट्स से पढ़ा। जो क्लास में टीचर पढ़ा रहे थे उस वही 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 बहुत था मेरे लिए, उससे ही पढ़ता था मैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज हाँ वगैरह? सर, हाँ प्रीवियस मतलब वो तो पढ़ने के लिए वाकई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब जो भी कुछ जैसे भी टीचर्स बता रहे थे कि इस वे में पढ़ो, उसी वे में पढ़ता रहता था मैं। हाँ, क्लास क्योंकि नोट्स, सारे शॉर्ट। सोर्सेज तो आपको यहाँ से मिल ही जाते हैं। यस सर, क्लास नोट्स, शॉर्ट नोट्स और टेस्ट सीरीज, ये सब। और रिवीजन, यही 4 चीजें थी। तो शॉर्ट नोट्स बनाते थे आप क्लास के बाद? यह सब बनाता था। किस तरह से? क्या क्या अप्रोच क्या होती थी? सर मैं पहले तो पढ़ लेता था, मतलब सब्जेक्ट मैंने टीचर ने पढ़ाया, मैंने पढ़ लिया। फिर मैंने 2-3 बार या फिर एक बार रिवाइज कर लिया।
फिर मैंने उसके पीवाईक्यू कर लिए। फिर मुझे जो लगा कि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैं उन्हीं चीजों को डालता था। ओके। जब मैं पूरा एक बार सही से कर लेता था सब्जेक्ट को या उस चैप्टर को, तब मैं उस चीज को डालता था शॉर्ट हम्म। नोट्स में कि ये चीज इंपॉर्टेंट लग रही है मुझे पीवाईक्यू देख के। ठीक है। तो आगे की क्या प्लान ऑफ एक्शन है? आगे का आप क्या ईएस के लिए सोच रहे हैं, या यू विल ज्वाइन पब्लिक सेक्टर्स, या वहाँ एमटेक करने जाएंगे? सर अभी तो सर मैं पब्लिक सेक्टर ही ज्वाइन करूंगा, पीएसवी ज्वाइन करूंगा, लेकिन मैं साथ साथ ईएस का पढ़ता रहूंगा। तो अल्टीमेटली फोकस आपका इंजीनियरिंग सर्विस पर है। यस सर ईएस की और अल्टीमेट। गेट के सिलेबस में क्या डिफरेंस है? दोनों की तैयारी साथ हो सकती है? यस सर बिल्कुल हो सकती है। बस थोड़ा सा आपको जीएस वाला पोर्शन एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, वो अब अगर आप ध्यान दे दोगे तो ज्यादा अलग नहीं है, प्री में तो ज्यादा अलग नहीं है। ओके। और कोई ऐसा सेक्शन आपको जो टफ लगा हो, जो लगता हो कि ये तो बहुत डिफिकल्ट है, क्लास में कोई दिक्कत आई हो? सर शुरुआत में मेरे को आरसीसी थोड़ा सा, मैं उस टाइम पे थोड़ा सही से कॉप अप कर नहीं पाया था, लेकिन लास्ट तक मैं जब पीआईक्यू करता रहा और टेस्ट सीरीज देता रहा तो मेरा आरसीसी बहुत अच्छा हो गया था, मतलब हम्म। लास्ट तक जितना गेट लेवल के लिए चाहिए। कुछ तो टीचर्स के नाम रिकॉल हैं? यस सर। हाँ। किनके सर किनके नाम? सर राम तीरथ सर, सागर दोदेजा सर, यही सब सर। आरसीसी, आरसीसी की जो आप बात कर रहे हैं, तो आपको यस आरसीसी सर। एमके सिंह सर ने पढ़ाया, किसने पढ़ाया? यस सर एम के सिंह सर ने पढ़ाया। ओके। चलो, ठीक है। अमर, क्लास के बाद जो आपकी सेल्फ स्टडी होती थी, ड्यूरिंग यस सर। सेल्फ स्टडी आप कितना पढ़ पाते थे? पर डे कितना टाइम मिल जाता था? सर मैंने घंटे कभी नहीं गिने, लेकिन मैं ऐसे पढ़ता था कि मैं पहले बनार पढ़ता था, फिर हम्म। मैं 10 या 15 मिनट का ब्रेक लेता था, फिर मैं हम्म। फिर बनार पढ़ता था, फिर मैं फिर 10 या 15 मिनट का ब्रेक लेता था। तो ऐसे जितने भी घंटे हो पाते थे मैं उतने घंटे पढ़ता था। अब 24 घंटे में अगर आप शेड्यूल बनाएं, अगर लेटर से कि जब आप पढ़ाई करते थे तो क्या शेड्यूल होता था आपका? सर जैसे 2 बजे तक क्लास करके आया, फिर हम्म। खाना खाया, फिर थोड़ा आराम करा, फिर ठीक। बस पढ़ना शुरू कर दिया। और हम्म। फिर लगभग सर मैं 12 बजे मैक्स था, 12 बजे के बाद मैं कभी नहीं पढ़ा, 12 बजे सो जाता था। सुबह कोई क्लास रहती थी, 6 बजे उठना रहता था, तो मैं कभी बहुत अच्छा। लेट नहीं पढ़ा। हम्म। तो वही जितना 12 बजे तक जितना टाइम मिलता था वो पढ़ता रहता। आपका सिलेक्शन बेसिकली एक तरह से देखा जाए तो फर्स्ट अटेम्प्ट ही था, क्योंकि आपने स्टार्ट करा और उसी साल कोचिंग की, और कोचिंग के साथ साथ आपका फोर्थ रैंक आ गया। हाँ सर मतलब फर्स्ट टाइम मैं इतना, मैंने कहीं सिर्फ बुक से ही पढ़ रहा था, वो ज्यादा कर नहीं पाया मैं जब हम्म। कॉलेज के टाइम पे। हम्म। फर्स्ट अटेम्प्ट ही मान सकते हैं आप। एक तरह से फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया। वैसे तो आपने कॉलेज के साथ साथ एग्जाम दिया था, तो यस सर। कॉलेज के साथ जब दिया था तब क्या रैंक आई थी आपकी गेट की? 578 आई थी सर। अच्छा, और इस बार फोर्थ रैंक। यस सर। ठीक है। तो आपका आगे एमटेक का कोई प्लान है क्या? नहीं? नहीं सर कोई प्लान नहीं। सिविल सर्विसेज? सर अभी तो सर ईएसई है, उसके बाद शायद सिविल सर्विस के बारे में सोच सकता हूँ, लेकिन फर्स्ट तो सर ईएसई है। कोई ऐसी टिप्स आप देना चाहें जो आपने सीखी हो, जो स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहें कि ये चीज करना जरूरी है, ये करना ही चाहिए? सर आपके मतलब सर आपको एक तो परसिस्टेंस रहना है पूरे टाइम। आपको ये नहीं कि आप शुरुआत में कम पढ़ रहे हैं बाद में ज्यादा पढ़ रहे हैं या कुछ भी, आपको सेम नंबर ऑफ आवर्स जब से आपने स्टार्टिंग करा है और जब तक एग्जाम नहीं होता है सेम नंबर ऑफ आवर्स में पढ़ना है आपको, मतलब ठीक है। पूरे टाइम आपको पढ़ना ही है। कंसिस्टेंसी बना के रखनी है शुरू यस से। सर। आप चाहे तो 10-15 दिन में एक दिन थोड़ा सा ऑफ लेना चाहे तो ले सकते हैं, बाकी आपको कंसिस्टेंट रहना है, पढ़ता ही रहना है जब तक आपका एग्जाम नहीं होता। गुड। यही है। दूसरा, जब एग्जाम हो रहा होगा, वो 3 घंटे जो एग्जाम के होते हैं, उन यस तीन सर। घंटों में आपकी अप्रोच क्या थी? क्या आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लास्ट तक करते गए, या जो डिफिकल्ट क्वेश्चन मिले उनको स्किप कर दिया? क्या अप्रोच होती थी? सर मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लास्ट तक ही करता था हम्म। हमेशा, मतलब टेस्ट सीरीज में इतनी प्रैक्टिस हो गई थी। वैसे मुझे एग्जाम से एक रात पहले सही से नींद भी नहीं आई थी, एग्जाम के टाइम भी मैं काफी मतलब परेशान सा हो गया था, लेकिन वो प्रैक्टिस इतनी कर ली थी कि अपने आप ही वो सही हो गया था, अपने आप ही इतना अच्छा हो गया। आपने जो एक बात कही ना कि एग्जाम के एक रात पहले नींद नहीं आई थी, ऐसा बहुत यस सर। स्टूडेंट के साथ होता है। तो ऐसा यस हुआ क्यों था? क्यों होता है ऐसा? सर क्योंकि मैं थोड़ा एग्जाम सेंटर मेरा दूर था, तो वहां पे जाके दोस्त लोग होटल में रहे थे, मुझे लगता है नई लोकेशन थी शायद इस वजह से नहीं आई हो। पर एग्जाम का प्रेशर तो रहता ही है सर, उस वजह से नींद नहीं आती, एग्जाम के बारे में सोचते रहते हैं। लोकेशन, हाँ, लोकेशन चेंज का फर्क हो सकता है। लोकेशन डेफिनेटली मेक्स द डिफरेंस। यस सर। ओके, तो इसका खामियाजा कोई एग्जाम में भुगतना पड़ा? नींद नहीं आई थी तो फिर पेपर अटेम्प्ट करते समय माइंड काम कर ना रहा हो, या फ्रेश नहीं हो, या फिर नींद आने लगी हो?
नहीं सर, नींद तो कभी नहीं आई, लेकिन मतलब थोड़ा ऐसा लग रहा था कि मैं ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन तब भी ध्यान हो ही गया था सर। और तो ध्यान अगर देता तो। कितने मार्क्स थे आपके रैंक 4 में? सर रैंक 4 में मेरे 83.03 मार्क्स हैं। तो आप बहुत ज्यादा नीचे नहीं है, 2-3 नंबर का ही डिफरेंस है टॉपर से। यस सर। तो शायद आपको अच्छी नींद आई होती तो हो सकता है आप ही टॉपर हो जाते। सर कोई हाँ, वो क्वेश्चन तो ऐसे डिपेंड करता ही है। कोई ऐसे क्वेश्चन गलत हुए थे क्या जो आपको आते हुए गलत हो गए? यस। ये यस सर। सर 6 नंबर के क्वेश्चन गलत हुए थे, जो बिल्कुल मुझे आते थे। और मतलब कैलकुलेशन में गलती करी थी मैंने, बिल्कुल ब्लंडर जिसे कहते हैं वो करा था। उसमें से एक क्वेश्चन था जिसमें से वो तो मार्क्स टू ऑल हो गया था, तो वो तो 2 नंबर मिल गए थे। बाकी 4 नंबर मुझे नहीं मिले थे, 4 नंबर अभी और बढ़ सकते थे। और ये मिस्टेक इसलिए हुई कि आपने मिस्टेक कर दी, मतलब ब्लंडर कह रहे हैं आप उसको? यस सर, वही मतलब कैलकुलेशन में मैंने वही 2 की जगह 3 ऐसे कुछ कर दिया, वो गलत वाली मिस्टेक बिल्कुल। तो दोस्तों आपको इस इनसे ये चीज सीखनी है कि एक दिन पहले नींद पूरी आनी चाहिए, और एग्जाम के दिन आप पूरे फ्रेश माइंड से पेपर अटेम्प्ट करें। कहीं इस तरह की मिस्टेक ना हो कि रात में नींद ही नहीं आई तो अगले दिन एग्जाम में गलतियां कर रहे हैं। अब इनका तो हो गया एग्जाम, इनकी रैंक भी अच्छी आ गई, बट ये और अच्छी रैंक ला सकते थे, क्योंकि इनके 4 नंबर के सवाल और ऐसे सही हो सकते थे, और शायद अगर वो दोनों क्वेश्चन सही हो जाते तो ये टॉपर भी हो सकते थे। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। अमर चौधरी, कुछ और आप स्टूडेंट्स को मैसेज देना चाहेंगे कि मेडिजी के बारे में आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको स्टूडेंट्स को सजेस्ट करना चाहें? यस सर, एक चीज देना चाहता हूँ, जैसे सर टीचर्स थोड़ा सा कुछ 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 पार्ट आपको सब्जेक्ट्स में कभी कभी टीचर्स एक्स्ट्रा वीडियोस में दे देते हैं। तो मैं सर्वे की वीडियोस छोड़ के गया था, तो सर 2 क्वेश्चन वो उसी वीडियो से आए थे, तो 2 मार्क्स वो उसमें भी बढ़ सकते थे। अगर वो क्वेश्चन इजी थे, लेकिन मैं वो वीडियोस छोड़ के गया था, तो मेरे 2 मार्क्स उसमें बढ़ सकते थे सर। देखिए, मेडिजी में जितने भी टीचर्स हैं वो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं यस सर। और नॉलेजेबल हैं, कमिटेड हैं। यस हम सर। तो कोशिश करते हैं कि सिलेबस से कोई चीज़ें ज़्यादा फालतू की ना पढ़ाएं, लेकिन जो चीज़ें सिलेबस में हैं उनको पूरी तरीके से पढ़ाएं। तो अगर यस सर। मेडिसिन को आप फॉलो करते हैं, अगर आप ट्रस्ट करते हैं, तो आई होप यू विल डू वेल। क्योंकि ये देखिए, फर्स्ट रैंक भी क्लासरूम कोर्स, आप भी क्लासरूम कोर्स के हैं, बहुत सारे बच्चे क्लासरूम कोर्स के हैं। तो यस वो सर। पता लगता है कि जो लोग फॉलो करते हैं उनकी रैंक अच्छी आ रही है, और ये हर साल होता आया है, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। यस सर। ठीक है अमर, वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन दी टॉपर्स टॉक। तो डियर थैंक यू। फ्रेंड्स, MadeEasy is an institute which provides coaching for the IES, GATE and other exams for the engineers. कोई भी सपोर्ट आपको चाहिए आप हमसे ले सकते हैं। वी आर ऑलवेज देयर। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो सिविल सर्विसेज को नेक्स्ट आईएएस से भी आप हेल्प ले सकते हैं। नीट और जेई के लिए इस बार हमने इनिशिएटिव भी लिया है मैनेट में। सो वी हैव ऑल दी सेगमेंट्स। सो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू सो थैंक मच। यू। थैंक यू सर।